कल इस शो में वफाकी वजीर रेलवे गुलाम अहमद बिलोर ने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए और फिर माइक पटक कर स्टूडियो से झिल्ला कर चले गए। और मेरा कसूर कि मैं ये पूछ रहा था कि मोहतरम वजीर मुझे ये बताएं कि इनका महकमा कैसे 9 बच्चों की मौत का जिम्मेदार नहीं है अपनी गफलत की वजह से। वजीर साहब कहते हैं कि बस ड्राइवर एहतियात करता तो इतनी जानें जाया ना होती। लोगों को सोच समझकर ड्राइविंग करनी चाहिए। ट्रेन ने कभी सड़क पर आकर लोगों को नहीं मारा। ऐसे मौके पर यह बातें करने वाली हैं, यानी कातिल नहीं मकतूल जिम्मेदार है। ये रवैया, ये बेहिसी, ये वजीर साहब का अकेले कसूर नहीं, ये उस सिस्टम की पैदावार है और अब इस सिस्टम के रखवाले हैं जो बेहिस हो चुका है। इख्तिदार की हवस में जकड़े ये लोग भूल गए हैं कि ये इस कौम के खादिम हैं जिस कौम के बच्चों को उन्होंने आज मारा है। मुझे ये बताइए कि ये गफलत अगर नहीं थी पाकिस्तान रेलवे की तो ये क्या था? इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? 9 बच्चे हलाक हुए हैं आज। आप किसी एजेंसी के एजेंट हैं या किसी और के एजेंट हैं कि आप जैसे हमें गालियां दे रहे हैं, ये एंकर का ये काम होता है? आप मुद्दई हैं क्या? मैं तो ऐसा लगता है कि कोई एजेंट है और जो हमारे खिलाफ बात है, हुकूमत के खिलाफ कोई जैसे किसी का एजेंट बैठो और बात करो, कोई तरीका होता है हर बात का। भाई हम भी इंसान के बच्चे हैं, हमारा भी दिल है, हमें भी दर्द है। इंसान हर एक आदमी की एक इज्जत होती है, इज्जत नफ्स होता है, हर एक इन सब बात करता है। मैं आपसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। क्या ये गलत सवाल था? ये मेरा और दीगर एंकर्स का हक है, फर्ज है कि हम इक्तदार के ऐवानों में बैठे लोगों की कारकर्दगी का एहतसाब करें, उनसे वो सवाल पूछें जिनका वो जवाब नहीं देना चाहते। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनसे मुतालबा करें कि वो हमें जवाब दें ताकि आप लोग, हमारे व्यूअर्स, पाकिस्तानी अवाम ये जान सकें कि जिन लोगों को आपने मुंतखब किया है वो आपके पैसों से, आपकी कमाई से, आपकी फलाह और सहूलत के लिए क्या काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यही तो जमहूरियत है, यही चेक्स और बैलेंस का निजाम है। मगर हुआ क्या? इसकी बजाय कि वजीर साहब सवाल का जवाब दें, वो जातियात पर उतर आए और उनके अल्फाज ये थे। ये तो ऐसा लगता है जैसे किसी का एजेंट हो। आप किसी के एजेंट हैं? तुम किसकी पैदावार हो? मैं तुमसे पूछता हूं, तुम किसकी पैदावार हो? अफसोस कि वजीर साहब ने तहजीब का दामन छोड़ा। यह काम मैं नहीं करूंगा। सिर्फ वजीर साहब को इतना कहूंगा कि वो याद रखें कि ये वो पाकिस्तान नहीं रहा जहां सियासतदान और दीगर साहिब इख्तिदार दंदनाते फिरते थे और कोई पूछने वाला नहीं होता था। ये वो पाकिस्तान नहीं रहा जहां हाकिम बोलते थे और अवाम खामोशी से सुनते थे। वजीर साहब ये जहन में रखें कि ये वो पाकिस्तान नहीं रहा जहां हुक्काम मनमानी करते थे और बंद दरवाजों के पीछे फैसले करते थे और फिर हुक्म सादर करते थे और हुक्म की तामील होती थी। आज के पाकिस्तान में वजीर साहब सवाल होंगे, तनकीद होगी, एहतसाब होगा आप और आप जैसे लोगों का। आप जवाबदेह हैं पाकिस्तानी अवाम के सामने। आप गुस्सा करेंगे, हम फिर भी सवाल करेंगे। आप नाजेबा जबान इस्तेमाल करेंगे, हम फिर भी सवाल करेंगे। आप जातियात पर उतरेंगे, हम फिर भी सवाल करेंगे। और अगर आप लाल पीले होकर स्टूडियो से माइक पटक कर चले जाएंगे तो हम फिर भी सवाल करेंगे। इसलिए आज मैं फिर वही सवाल दोहराऊंगा जिससे आप तैश में आ गए थे। कल के हौलनाक हादसे में 9 मासूम बच्चे और उनका ड्राइवर जान बहक हुआ। कई और बच्चे जख्मी हालत में तड़प रहे हैं, इसलिए क्योंकि इस रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक नहीं था। इस तरह के फाटक लगवाना रेलवे का काम है जिसके वजीर आप हैं। मैं फिर पूछता हूं, अगर पाकिस्तान रेलवे में 1970 के बाद से कोई सरमायाकारी नहीं हुई तो ये उन 8-9 नन्हे बच्चों का कसूर है? अगर रेलवे के 80% पुल नाकाबिले इस्तेमाल हैं तो ये उन बच्चों का कसूर है? अगर रेलवे के 90% सिग्नल्स और कम्युनिकेशन सिस्टम नाकारा हैं तो ये उन बच्चों का कसूर है? अगर 3815 रेलवे सिग्नल्स में से 2382 पर फाटक नहीं है तो ये इन बेचारे बच्चों का कसूर है? मुझे जवाब चाहिए, अवाम को जवाब चाहिए। इस अवाम को जिसके टैक्स के पैसों पर रेलवे का महकमा पलता है। आप जितने मर्जी माइक फेंकें, हमारा ये माइक हमेशा ऑन रहे।